टर्माइट और पूर्व सोलन में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने की शिरकत। योगाचार्यों ने दी कई आसनों की जानकारी। मंडी में मनोहर हत्याकांड मामले पर बोले पूर्व सीएम जयराम ठाकुर। प्रदेश सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। कहा एक वर्ग को प्रभावित कर रही कांग्रेस सरकार। नाहन में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रदेश सरकार के कार्यों की दी जानकारी। कहा प्रदेश और केंद्र सरकार के बीच रिश्ते अच्छे। शिमला में टैक्सी यूनियन विवाद पर बोले मंत्री विक्रमादित्य सिंह। कहा बर्दाश्त नहीं होगा क्षेत्रवाद। डीसी एसपी को दिए विवाद सुलझाने के निर्देश। और कालका शिमला हेरिटेज रेलवे ट्रैक पर पैनोरामिक विस्टाडोम ट्रेन का ट्रायल शुरू। शिमला से शोघी के बीच हुआ ट्रायल। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिमाचल की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सोलन में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में मनाया गया। कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धनीराम शांडिल समेत लगभग 500 लोगों ने हिस्सा लिया। आपको बता दें कि योग दिवस का आयोजन आयुष विभाग की ओर से किया गया है। इस अवसर पर जिले के कई विभागों के अधिकारी, कर्मचारियों, पुलिस और स्कूल के छात्र छात्राओं ने योगाभ्यास भी किया। वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने भी योग करके लोगों को योग करने के लिए प्रोत्साहित किया। इस अवसर पर योगाचार्य की ओर से विभिन्न आसनों की भी जानकारी दी गई और लोगों को योग आसन भी कराए गए। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में यहां पे सभी अधिकारियों के साथ, सभी अपने नेताओं के साथ और प्यारे बच्चों के साथ योग करने का बड़ा ही स्वर्णिम अवसर मिला। अंतर्राष्ट्रीय रूप में जो योगा दिवस मनाया जा रहा है अक्रॉस द वर्ल्ड, ये आज की सबसे महत्वपूर्ण जरूरत है और मेरा मानना है कि विश्व कल्याण के लिए, विश्व बंधुता के लिए, जैसे हम बोलते हैं वसुधैव कुटुंबकम, आज वर्ल्ड इज ए फैमिली, और वो कॉन्सेप्ट सचमुच में योग जिसका सही जोड़ना है, मानवता को जोड़ने के लिए, मानवता के कल्याण के लिए, और आज के संदर्भ में इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। खबर शिमला से है, जहां बीजेपी की ओर से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर राम मंदिर में योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें बीजेपी के प्रदेश संगठन मंत्री सिद्धार्थन और पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज सहित अन्य लोगों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता सुरेश भारद्वाज ने कहा कि भारत लंबे समय तक गुलामी के दौर में रहा है। यहां योग जैसी पुरानी संस्कृति को लगभग भुला दिया गया था। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से योग को विश्व भर में लोग अपना रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री उसी संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिका में जाकर के जो है वो योग दिवस के अवसर जो है भाग ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी योग दिवस को अपने जो है वो नियमित कार्यक्रम के रूप में जो है वो मनाती है। आज शिमला में राम मंदिर में इस योग दिवस का कार्यक्रम जो है वो इसका आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने और बाकी लोगों ने भी भाग। हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मनोहर हत्याकांड मामले को लेकर सीएम सुक्खू पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सीएम को समझना चाहिए कि मनोहर के मामले में बीजेपी कोई राजनीति नहीं कर रही है। चांबा की घटना सीएम सुक्खू के 97% हिंदुओं के
हराने जैसे बयानों का परिणाम है। ऐसे बयानों की शय पाकर अपराधी इस तरह के कांड करते हैं। वहीं जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर एक वर्ग को प्रभावित करने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी जिम्मेदार विपक्ष होने के चलते अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभा रही है। आज तक परिवार से मिलने ना सरकार का कोई मंत्री गया है और ना ही खुद सीएम गए हैं, और जब विपक्ष गया तो पीड़ित परिवार से मिलने से उसे रोका गया। सरकार बनने के बाद, कांग्रेस की सरकार बनने के बाद बयान दिया था कि 97% हिंदू है, लेकिन हिंदूवादी पार्टी को हमने हराया। ऐसे वाक्य से, ऐसे स्टेटमेंट से स्वाभाविक रूप से कुछ लोगों के हौसले हिम्मत बढ़ते हैं और जिसके कारण ऐसी चीजों को अंजाम देने की परिस्थिति आती है। और मैं समझता हूं कि इन सारी चीजों को लेकर के विचार करना चाहिए और आज भी हम कायम हैं उस मुद्दे को लेकर के कि जो जघन्य घटना चंबा के सलोनी सब डिवीजन में हुई है, जांच का प्रोसेस चला है, लेकिन हमने कहा कि एनआईए के माध्यम से जांच होनी चाहिए। हम उस पर अभी तक भी कायम हैं। प्रदेश के उद्योग एवं आयुष मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने आज नाहन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे विभिन्न विकास कार्यों के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार व केंद्र की सरकार के बीच अच्छे रिश्ते हैं और जैसा बीजेपी का कहना है कि प्रधानमंत्री हिमाचल को अपना दूसरा घर मानते हैं, तो केंद्र सरकार को हिमाचल की और अधिक सहायता करनी चाहिए और साथ ही प्रदेश बीजेपी को भी इसमें आगे आना चाहिए। इसी के साथ ही मंत्री ने कहा कि सभी केंद्रीय मंत्रियों का प्रदेश में सत्कार किया जाता है और प्रदेश बीजेपी उलट बयानबाजी करती है। उनकी विफलता की सजा हिमाचल प्रदेश की जनता ने उनको दे दी है और हम विपक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी से एक पॉजिटिव रोल अपनाने की उम्मीद करते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता बोलते हैं कि हमारे कांग्रेस के मंत्री केंद्रीय मंत्रियों से मिलते हैं और हिमाचल प्रदेश में आकर के उनको कोसते हैं। एक भी, मैं कह सकता हूँ, एक भी किसी व्यक्ति ने या कांग्रेस के किसी मंत्री या मुख्यमंत्री ने कभी भी केंद्रीय मंत्री या केंद्रीय नेतृत्व के प्रति कोई ऐसी टिप्पणी नहीं की होगी। हम उनका आदर भाव और सम्मान करते हैं और मैं कह सकता हूं हिमाचल प्रदेश को केंद्रीय नेतृत्व ने सहयोग दिया है। शिमला में पिछले दिनों टैक्सी ऑपरेटरों का विवाद अब सियासी रंग ले चुका है। मंत्री अनिरुद्ध सिंह के बयान के बाद बीजेपी ने इसको लेकर निशाना साधा है और क्षेत्रवाद के आरोप कांग्रेस सरकार पर लगाए जा रहे हैं। वहीं लोक निर्माण विभाग के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने इस विवाद को जल्द सुलझाने की बात कही। उन्होंने कहा कि शिमला में पिछले दिनों टैक्सी ऑपरेटरों के बीच विवाद हुआ था, लेकिन इसे क्षेत्रवाद का रंग देने की कोशिश की जा रही है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शिमला में सभी क्षेत्रों के लोग रहते हैं और कांग्रेस की सरकार के लिए सभी क्षेत्र एक समान है और प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है कि सभी क्षेत्रों को मजबूती प्रदान की जाए और रोजगार उपलब्ध कराए जाए। इसी के साथ ही मंत्री ने डीसी और एसपी को विवाद जल्द सुलझाने के निर्देश दिए गए। 2 दिन पहले एक इशू हमारे जहन में लाया गया था, जिसमें शिमला शहर के अंदर जो हमारे टैक्सी ऑपरेटर्स हैं, चालक हैं, उनके बीच में कुछ विवाद हुआ था और कुछ दिन से मीडिया के माध्यम से उसको क्षेत्रवाद का रंग देने की कोशिश की जा रही है। मैं इस विषय पे बिल्कुल स्पष्ट तरीके से, साफ तरीके से अपनी बात को रखना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी और हम सब और प्रदेश सरकार क्षेत्रवाद जैसी चीज को बिल्कुल भी प्रदेश के अंदर बर्दाश्त नहीं करेगी। हमारे लिए चाहे सिरमौर है, चाहे शिमला है, चाहे कांगड़ा है, चाहे हमीरपुर है, चाहे पांगी भरमौर है, सारे इलाके एक है एंड वी स्टैंड यूनाइटेडली विद द पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये हमारी जिम्मेवारी है। कालका शिमला हेरिटेज रेलवे ट्रैक पर शिमला से शोघी के बीच पैनोरमिक विस्टाडॉम ट्रेन का ट्रायल शुरू हो गया है। आज शिमला और शोघी के बीच पैनोरमिक विस्टाडॉम ट्रेन के 4 कोच दौड़ाए गए। 22 से 28 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पर ट्रायल किया गया। बता दें कि आज से 5 दिन तक खाली कोचों के साथ ट्रायल होगा और अगले 5 दिन वजन यानी रेत के बोरों के साथ ट्रायल किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि पैनोरमिक विस्टाडॉम ट्रेन के अत्याधुनिक कोचों का निर्माण
आरसीएफ कपूरथला में किया गया है। वहीं एक पैनोरमिक कोच की कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। जहाँ तक है तो आरडीसो वगैरह की टीम आई हुई है, आरडीसो की टीम हम उनको सिर्फ असिस्ट कर रहे हैं, यहाँ की ट्रायल सक्सेसफुल हो जाए। प्लस ये है कि वो तो कॉन्फ़िगरेशन वाली बात है, कितने कितने करते हैं वो तो कमर्शियल वाले ही बता वेरिएंट लिया है। जैसे एक एग्जीक्यूटिव चेयर कार है, एक सेकंड चेयर कार है और एक पावर कार है, एक नॉन एसी GS, इसके वेरिएंट्स आएंगे। बटन भी यहाँ बटन से इसमें USB चार्जिंग का बटन दिया हमने, मोबाइल चार्जिंग का बटन दिया और चेयर पे भी USB चार्जिंग का बटन दिया। मतलब एक पैसेंजर के लिए 2 या 3 मोबाइल चार्जिंग चाहिए। आगे नज़ारे देखने हैं, फोटो लेना है तो बटन को नीचे करके बटन को यहाँ तक ओपन हो जाएगी। अभी तो ये अलग अलग सीटिंग के साथ है, AC नॉन AC एग्जीक्यूटिव जो था ऐसे अलग अलग बनी हुई है और अभी हमारा पहला रेट हुआ है। इसके अलावा AC फैसिलिटी भी हाँ ये पूरा टोटल 4 तरह के कोचेज हैं, AC एग्जीक्यूटिव कोच, AC चेयर कार कोच, जनरल सीटिंग कोच और पावर कार। पावर कार कम लगेज वैन कम गार्ड कार। जो हमारा AC एग्जीक्यूटिव कोच है उसमें टोटल 12 नंबर सीटें हैं और जो हमारा AC चेयर कार कोच है उसमें 24 सीटें हैं और GS कोच में 30 सीटें हैं और पावर कार फॉर गार्ड के लिए प्लस लगेज लेके जाने के लिए है। तो पहले फेज में कितने कोचेज है और इसके बाद कितने कोचेज आप इसमें अभी ऐड करेंगे? देखिए ये जो ट्रायल है ये क्योंकि ये चारों डिफरेंट टाइप के कोचेज थे तो पहला जो ट्रायल होगा वो इन्हीं पे होगा। ये जो ट्रायल के लिए रेक हमारा चला था तालका से चला था और जो ट्रायल के लिए रूट निर्धारित करा गया था आरडीसो द्वारा वो शोगी से लेके शिमला तक का था। धर्मशाला में विधायक सुधीर शर्मा ने जल शक्ति भवन का शिलान्यास किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि शहर और आसपास ऐसे करीब 50 स्थान चिन्हित किए गए हैं जहां सभी के लिए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था होगी। वहीं विधायक ने बताया कि 2 करोड़ 22 लाख रुपए से बनने वाला जल शक्ति विभाग का यह कार्यालय भवन 3 मंजिला होगा, जिसमें स्थापत्य कला और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उचित समायोजन होगा। वहीं आपको बता दें कि इसी के साथ विधायक ने यह भी बताया कि प्रदेश सरकार ने धर्मशाला के डगवार में 250 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक दूध डेयरी उत्पाद संयंत्र स्थापित करने का स्वीकृति भी दी है। जल शक्ति विभाग के नए भवन का शिलान्यास हुआ है और जो इसकी पुरानी यहाँ पर पुराना भवन है लगभग 45 साल पुराना था और जर्जर हालत में था। अब ये नया भवन जो है 2 करोड़ 21 लाख रुपए की लागत से। धर्मशाला के सदर थाने में कुछ दिनों पहले एक एफआईआर दर्ज की गई थी जिसमें तकरीबन 65 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई थी। पुलिस ने इस पर कार्रवाई करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया था। वहीं आज जिला कांगड़ा की एसपी शालिनी अग्निहोत्री ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि सदर थाने के एसएचओ सुरेंद्र कुमार और उनकी टीम ने इस मामले पर तफ्तीश करते हुए कांगड़ा के कई जगहों पर रेड डाली। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।